बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। मुख्तलिफ वजूहात है जिसके आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सवालात हैं, वो सवालात कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है कि क्या इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी हो सकता है? इर्रेगुलर पीरियड्स के वजूहात क्या है? और थर्ड नंबर है कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो क्या इसके साथ प्रेगनेंसी हो सकता है, या अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो पीरियड्स पे क्या असरात मुरतब होती हैं। पहले आपको जानना चाहिए कि फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल ये नॉर्मल कैसा होता है। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है 21 डेज़, बाज़ बुक्स में तो 19 डेज़ भी मेंशन किया है। तो 19 से लेकर और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 35 डेज़ है। मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका 19 दिन कम से कम इसका वक्त है, और इसका जो मैक्सिमम डेज़ है वो 35 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 19 डेज़ से कम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये भी एबनॉर्मेलिटी है, इसमें नुकसान है, इसमें डिजीज़ है। और अगर इसकी लेंथ 35 डेज़ से 35 डेज़ से ज़्यादा होती है तो फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब आपने नॉर्मल साइकिल को जान लिया, अभी आपको इसके अलावा जितनी भी है वो एबनॉर्मल है। तो पहले नंबर पे इर्रेगुलर पीरियड्स के वजूहात क्या है? एक है फिजियोलॉजिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से होती है जिसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कम होता है या ज़्यादा होता है या स्टॉप होता है। फिजियोलॉजिकल मीन नेचुरल प्रेगनेंसी के साथ अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है तो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होंगी। दूसरी नंबर पे लैक्टेशन है, अगर एक फ़ीमेल बच्ची को दूध पिलाता है तो इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो ज़्यादा होगी या कम होगी या इर्रेगुलर होगी या स्टॉप होगी। पेरीमेनोपॉज़ मीन कि अगर एक फ़ीमेल की एज मेनोपॉज़ मतलब ये है कि 40 से 45 एज तक होता है तो इस दौरान भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होता है। और चौथे नंबर पे है प्यूबर्टी। अगर एक फ़ीमेल इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में है तो इसके जो हार्मोन है ये इम्बैलेंस होता है, तो इस इम्बैलेंस हार्मोन के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होता है और फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये रेगुलर होता जाता है। ये हार्मोन की वजह से होती है। और ये जो चार वजूहात है ये फिजियोलॉजिकल है, ये नेचुरल है। पैथोलॉजिकल काजेज़ कि पैथोलॉजी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ होती है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होती है और इसके साथ इनफर्टिलिटी होता है, फिर इसके साथ बच्चे नहीं होते। तो पैथोलॉजिकल में एक है थायराइड हार्मोन, या मतलब कि थायराइड ग्लैंड जो है इसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है या कम प्रोड्यूस होती है, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो तो फिर भी ये इम्बैलेंस है, मतलब ये है कि बॉडी की टेम्परेचर, ग्रोथ और इसके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो तो इसके साथ भी नुकसान होती है, तो इसके साथ भी जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और जो बॉडी की टेम्परेचर है ये डिस्टर्ब होते हैं और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होता है। जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन की कमी बेशी हो तो फिर भी पीरियड्स इर्रेगुलर होंगी। इस तरह दूसरी जो हार्मोन है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्री ओवुलेटरी फेज़ में और कुछ पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ में, और इस तरह कुछ प्रेगनेंसी में और कुछ लैक्टेशन में ज़रूरी होता है। तो ये वो हार्मोन है, अगर इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, इसमें इम्बैलेंस हो तो पीरियड्स इर्रेगुलर होगी और इसके साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। इस तरह अदर काजेज जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। ये जो ओवरी में सिस्ट होता है इसके साथ भी पीरियड्स है वो इर्रेगुलर होती हैं। अदर काज जो है प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर है, जो इर्रेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी की सबब होता है। अच्छा, इसके अलावा अभी वो वजूहात जिसकी तरफ लोगों के ध्यान नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि ये भी काज हो सकता है इर्रेगुलर पीरियड्स की जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो इसमें एक है ओवर ईटिंग। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है और ये आप ओवर ईटिंग डेली
मतलब ये है कि रोज़ाना आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की वो ज़्यादा होती हैं, तो ये ओवर ईटिंग में आता है। तो ओवर ईटिंग से भी डिस्टर्ब होता है पीरियड्स। दूसरे नंबर पे जो काज़ है वो है नो एक्सरसाइज़ या लो एक्सरसाइज़। आपकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ शामिल नहीं है। और तीसरा इसमें जो काज़ है स्ट्रेस, आपकी लाइफ में या आपके रिलेशन में या आपकी जो मैरिटल लाइफ है इसमें बहुत सी स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस की वजह से भी आपकी पीरियड्स इर्रेगुलर होता है। अच्छा, चौथे नंबर पे है स्लीप। अगर आपकी स्लीप शैलो है, डिस्टर्ब स्लीप होता है और आपकी स्लीप इस तरह होता है कि आप शैलो स्लीप और बार बार डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से आपकी जो साइकिल है पीरियड्स की वो इरेगुलर होता है। स्लीप ये हमारी रिथमिक साइकिल में होता है। रात को हमको वो डीप स्लीप लेना चाहिए, जिस तरह हमारी ब्रेन और हमारी सारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है हार्मोन वो रेगुलर रिदम में हो, तो पीरियड्स है वो भी रिथमिक साइकिल में होंगे और वो रेगुलर होंगी। इसकी पांचवी जो रीज़न है वो है सेल्फ मेडिकेशन या मिस यूज़ ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। बाज़ लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं और फिर वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन इस्तेमाल किया है, आप भी इस्तेमाल करो, आप भी ठीक होंगे, तो इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन या मिस यूज़। तो ये वो वजूहत है जिससे इर्रेगुलर पीरियड्स आती हैं और इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी नहीं होता। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी हो सकता है? नहीं। इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी किस तरह होंगे? आपको पता है जो इर्रेगुलर पीरियड्स है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो फिर ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात होती है, तो इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो इसकी पीरियड्स और प्रेगनेंसी पे असरात है? हाँ, बिल्कुल है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो प्री ओलेटरी फेज में चाहिए, तो प्री ओलेटरी फेज में तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए। अगर ये कम है तो फिर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे और इसके साथ हुआ मिच्योर नहीं होंगे। जब हुआ मिच्योर नहीं होंगे फिर पीरियड्स किस तरह आएंगे और फिर ये मिच्योर फॉलिकल नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन किस तरह होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्यों है। इर्रेगुलर पीरियड्स ये है कि आपके साथ जो फॉलिकल है वो मिच्योर नहीं होता। जब ये मिच्योर नहीं होता तो पीरियड्स भी इर्रेगुलर हैं और इसके साथ प्रेगनेंसी भी नहीं होता।